Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 28th chapter of class 5th. This chapter name is story writing. How we can write a story. We will learn about in this topic in this chapter. Everyone likes listening to stories. हर किसी को कहानी सुनना पसंद है. We have grown up with such stories. हम ऐसी ही कहानियों के साथ बड़े हुए हैं. Stories entertain as well as teach us valuable lesson. स्टोरीज हमें एंटरटेन करती है और हमें वैल्यूएबल लेसन्स सिखाती है. अ स्टोरी कैन बी ट्रू और इट कैन बी अ वर्क ऑफ फिक्शन. एक स्टोरी सच्चाई पर भी हो सकती है और किसी फिक्शन पर भी काम करती है. While developing stories from the given outline, we need to keep the following points in mind. स्टोरी लिखते टाइम हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. जैसे फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द गिवन आउटलाइन फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट द डिटेल्स विच नीड टू बी फिल्ड अप इन द गैप्स. अंडरस्टैंडिंग द गिवन आउटलाइन फर्स्ट, जो गिवन आउटलाइन है उसके बारे में अंडरस्टैंड समझना एंड देन थिंक अबाउट द डिटेल्स, और उसके बाद डिटेल्स के बारे में सोचना विच नीडेड टू बी फिल्ड अप इन द गैप, कि क्या चीज हमें गैप में फिल करनी है. डू नॉट क्रिएट योर ओन स्टोरी, अपने आप अपनी स्टोरी ना बनाए. फॉलो द गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली, गाइडलाइंस को फॉलो करें. डू नॉट लीव एनी पॉइंट गिवन इन द आउटलाइन, कोई भी पॉइंट ना छोड़े आउटलाइन में. राइट सफिशिएंट डिटेल्स टू डेवलप अ मीनिंगफुल स्टोरी. टेक केयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी, द ऑर्डर ऑफ द इवेंट शुड बी क्लियर. ऑर्डर ऑफ द स्टोरी के बारे में ध्यान रखना है, वो क्लियर होना चाहिए. द कंक्लूजन शुड बी स्टेट क्लियरली. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू स्टेट द मोरल ऑफ अ स्टोरी एट द एंड. ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि मोरल ऑफ द स्टोरी एंड में हो. द पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी इटसेल्फ. हर पर्सन को समझ में आ जाना चाहिए पूरी स्टोरी से कि स्टोरी का मोरल क्या है. अ स्टोरी मस्ट बी सच दैट इट बाइंड्स द रीडर. एक स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो रीडर्स को बांध के रखे, मतलब वो पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए तैयार रहे. रीड द स्टोरी डेवलप्ड फ्रॉम द गिवन आउटलाइन. अब कैसे हम आउटलाइन से स्टोरी डेवलप करते हैं, आइए पढ़ते हैं. आउटलाइंस दी गई हैं. आ प्लूरल लाइन किल्ड द एनिमल ऑफ द जंगल, उसके बाद ग्रेट लॉस ऑफ द एनिमल किंगडम, आ मीटिंग विद द किंग ऑफ द जंगल, इट वाज डिसाइडेड एन एनिमल पर डे वुड reach him, it was the turn of a hare reached late, gave excuse, another lion in the jungle stopped him, lion angry, hare took lion to the well, saw his reflection, jumped and died. ये हमारी आउटलाइन है, इसको हमें यूज करके स्टोरी लिखनी है. द हेयर एंड द लायन स्टोरी का टॉपिक है ये. A plural lion killed the animal, a plural lion killed the animal of the jungle every day, है ना. यहाँ हमने every day, it was a great loss to the animal kingdom बिकॉज एनिमल वर डिक्रीजिंग, क्योंकि एनिमल कम हो रहे थे. दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग, यहाँ हमने अ मीटिंग विद द किंग ऑफ द जंगल. इट वॉज डिसाइडेड दैट इट वॉज डिसाइडेड दैट एन एनिमल पर डे वुड बी रीच हिम. ये डिसाइड हुआ कि एक एनिमल उनके पास पर डे पहुंच जाएगा. दिस वॉज वर्किंग वेरी स्मूथली, ये स्मूथली चल रहा था. वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ अ हेयर, एक दिन एक हेयर की टर्न आई. ही रीच्ड लेट इन द इवनिंग, वो क्या पहुंचा, वो रीच्ड लेट, वो लेट पहुंचा. द लायन वॉज वेरी हंग्री, वो क्या था, शेर भूखा था. when the hare arrived at the den he gave the excuse that another lion stopped him midway. उसने एक एक्सक्यूज दिया कि another lion ने उसको रास्ते में रोक लिया था. the lion got angry, lion को गुस्सा आ गया. he could not believe that another more powerful lion could enter his land. वो उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि एक दूसरा लायन, ऐसा पावरफुल लायन है जो उसके लैंड पर आ गया. द लायन वांटेड टू मीट हिम, शेर उससे मिलना चाहता था. दिस अदर लायन, द हेयर वॉक्ड अहेड ऑफ हिम, उस वो क्या हुआ, हेयर उसके साथ साथ गया. टुक हिम टू अ वेल, और उसे कुएं में ले गया. द लायन पीप्ड इनटू द वेल, लायन कुएं में देखकर चिल्लाया. ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन एंड थॉट इट वुड बी द अदर एनिमल, उसने अपना ही रिफ्लेक्शन देखा और उसको लगा कि ये दूसरा लायन है. ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू अटैक इट बट डाइड इन वेन, उसने उस वेल में, कुएं में जंप कर दिया, कूद गया उस पर अटैक करने के लिए, दूसरे लाइन पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो मर गया, डूब कर मर गया.
इससे क्या हुआ, एक हेयर ने चतुराई दिखाई और अपने आप को बचा लिया। ऐसे ही ऐसी आउटलाइन से हम स्टोरी बनाते हैं। सेकंड, a generous and a kind king, but people dislike him. He was lazy, always eating and sleeping. King became fat, not able to move. Another king made fun. No one was able to cure the king. Holy men helped. He said the king to had to meet him at his place to get cut. King agreed, could not walk but made effort. Holy man did not meet first day. King came next day and came regularly for next 2 weeks. But holy man never met the king. King felt lighter. He realized why the holy man asked him to come to his place to get cut. अब इनको यूज करके हम एक स्टोरी बनाते हैं, द king who grew fat. एक राजा जो मोटा हो रहा था। Once upon a time there lived a generous and kind king, but the people disliked him because he was very lazy. वो बहुत lazy था। He would not do anything other than eating and sleeping. वो खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। Few days passed and the king became fat. कुछ दिन गुजरे और राजा क्या हो गया, मोटा हो गया। He realized that he could not even move his body. उसको रियलाइज हुआ कि वो अपना बॉडी को भी नहीं मूव कर पा रहा था। Other kings made fun of him. और दूसरे राजा उसका हंसी उड़ाने लगे। The king invited many expert doctors to make him fit, but no one was able to cure the king. उसने बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी परेशानी को दूर नहीं कर पाया। Once a holy man visited the country and offered his help to the king. एक होली मैन विजिट किया कंट्री में, उसने उसकी राजा की हेल्प करने का ऑफर किया। The king was very happy and called the holy man to his kingdom. But the holy man said that king has to meet him at his place to get cut. उसने कहा होली मैन ने, अगर राजा को अपना पतला होना चाहते हैं तो उनको मेरे पास आना पड़ेगा। The king agreed. राजा मान गया। So the king could not walk. He made an effort and reached the holy man's house. जैसे कि राजा चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने एफर्ट लगाया और वो होली मैन के घर पर पहुंचने लगा। The holy man didn't meet the king द फर्स्ट डे। पहले दिन राजा से वो नहीं मिला। द किंग केम द नेक्स्ट डे एंड कम रेगुलरली टिल 2 weeks। राजा हर दिन उसके पास आता था, लेकिन 2 हफ्ते तक। बट द होली मैन डिडंट मीट द किंग इवन अ सिंगल डे। लेकिन वो होली मैन उस राजा से एक भी दिन नहीं मिला। आफ्टर 2 weeks द किंग फेल्ट लाइटर। 2 हफ्ते के बाद राजा को हल्का लगने लगा। ही बिकेम मोर एक्टिव देन बिफोर। वो ज्यादा एक्टिव हो गया पहले से। ही रियलाइज व्हाई द होली मैन आस्क्ड हिम टू कम टू हिज प्लेस टू गेट कट। तो उसको रियलाइज हुआ कि होली मैन ने क्यों उसको उसके पास अपने घर आने के लिए कहा, पतला होने के लिए। इस टाइप से उसने राजा की हेल्प की। ऐसे ही आउटलाइन है 3, जिसमें है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी के बारे में हमें एक क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आउटलाइन है 4, ये कुछ कम दी है। उसके बाद एक विलेज बॉय के बारे में, इनको यूज करके एक स्टोरी लिखनी है। आप इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे। आउटलाइन 5 है, यहाँ पर एक फुलिश क्रो के बारे में स्टोरी है। उसके बाद है आउटलाइन 6 है, इसमें कृष्णा और सुदामा के बारे में स्टोरी लिखी हुई है। आउटलाइन 7 में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आउटलाइंस हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टोरी है द 2 पैरट्स, 2 तोते के बारे में। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम स्टोरी बनाते हैं आउटलाइन से। अब आपको कुछ स्टोरी लिखनी है, जो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आउटलाइंस दी गई है, इनको यूज करके आपको स्टोरी लिखनी है। पहली है आउटलाइन, द सन एंड द विंड हैज अ quarrel। सूरज और हवा में बहस हो गई। ये है स्टोरी की हु इज स्ट्रोंगर, कौन स्ट्रोंगर है, कौन ज्यादा स्ट्रोंग है। दे टेस्टेड देयर स्ट्रेंथ ऑन अ पासर बाय। वो एक क्या करते हैं, पास में गुजरने वाले एक आदमी पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ का कि फिर हवा बहती है, द वाइंड ब्लो द सन ग्रो हॉटर। वाइंड हवा बहती है तो वो अपना कंबल और लपेट लेता है। फिर हवा सन तेज क्या करता है, ग्रो करता है, तो अपना कोट वो हटा देता है। तो सन क्या होता है, जीत जाता है इसमें। ऐसे एक वेन डेयर वॉज थर्स्टी, डियर के बारे में है ये स्टोरी। उसके बाद एक ग्रीडी वॉल्फ के बारे में है, आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। कैमल और जैकाल के बारे में एक स्टोरी है कि वो फ्रेंड थे। उन पॉइंट्स को यूज करके आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।